तो ये मेरे साथ यहाँ पे हुआ एक बहुत बड़ा पोपट। मतलब मैंने 5-6 वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड कर ली थी, उसके बाद बाय चांस चेक किया तो पता चला कि वीडियोस में ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। बेसिकली मैं यहाँ पे कर रही थी आप सबका वेलकम और आप सबको दे रही थी इंट्रो कि हम आज जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल जगह। और ये राइड एक और तरीके से स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये दर्श की पहली ऑटो राइड है। एक्चुअली कैब्स बुक नहीं हो रही थी तो हमने ऑटो बुक कर लिया और ये एक तरीके का अपना एक्सपीरियंस, एक अलग एक्सपीरियंस था हमारे लिए क्योंकि दर्श पहली बार ऑटो में बैठ रहा था। आई नो आवाज़ ऑडियो बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं होगा क्योंकि हम लोग इस वक्त ऑटो में बैठे हैं और दर्श की ये पहली ऑटो राइड है एनसी। उसमें इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इतना ज़्यादा खुश है वो सब कुछ, इनको से हवा लग रही है अच्छी खासी। और मैंने आपको जैसे बताया था कि बहुत स्पेशल जगह हम जाने वाले हैं। तो एक्चुअली वो स्पेशल जगह अपनी जगह की वजह से कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत स्पेशल है। तो हम जा रहे हैं ऐरोली। ऐरोली नवी मुंबई में पड़ता है, एक जगह है। बेसिकली मेरे लिए और हमारे लिए वो स्पेशल इसलिए क्योंकि हमारी जो मैरिड लाइफ की स्टार्ट है, जो शुरुआत है, वो वहीं से हुई थी, ऐरोली से हुई थी। शादी के बाद जब मैं पहली बार इनके साथ मुंबई आई थी तो हम ऐरोली में ही रहते थे। ऐरोली में ही इनका ऑफिस है, करंट ऑफिस भी ऐरोली में ही है, वहीं जाते हैं ये। बट तब हम बहुत पास थे ऑफिस के, वहीं रहते थे। तो हमारी जितनी भी शादी के बाद जिस बात वाली, जो हमारा नया नया न्यूली मैरिड वाली जो मेमोरीज़ हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो सब ऐरोली से जुड़ा हुआ है। और अभी लगभग 2-2.5 साल बाद, लगभग 2-2.5 साल बाद हम ऐरोली जा रहे हैं, जबकि हम मुंबई में ही रहते हैं। लेकिन दोबारा कभी ऐरोली जाने का मौका ही नहीं मिला। मैंने कई बार कहा भी है, हम लोग सोचा भी है, लेकिन कभी जा नहीं पाए। एंड फाइनली वी आर गोइंग अगेन। बहुत सारी यादें, बहुत सारी ऐसी छोटे मोमेंट्स हैं जो हमने वहाँ जिए हैं और हमारे लिए बहुत स्पेशल थे। बस वही जिएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलिए आपको लेके चलते हैं, तब तक बाय बाय। जब मम्मा के हाथ में कैमरा होता है या और सारा लगेज होता है, तब एक और स्पेशल चीज़ होती है। तब बेबी पापा की गोदी में सो जाता है आराम से। ये पहली बार हुआ है कि दर्श ऐसे सो गया। नहीं तो उसको सोने के लिए मम्मा की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। और ये मुंबई की बारिश का हाल। घर से निकले थे, धूप थी, रास्ते में होने लगी बारिश और वो भी काफ़ी तेज़। एक्चुअली हम ऐरोली पहुंचने वाले हैं और बाहर बारिश हो रही है, तो थोड़ी टेंशन है कि हमने जो प्लान किया था या जो सोचा था वो कैसे होगा। बिकॉज दर्श को लेके बारिश में भीगना तो इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर दर्श नहीं था, जब दर्श नहीं था तो मैं बारिश में बहुत भीगती थी, मैं मौके ढूंढती थी बारिश में भीगने के। बट दर्श के साथ अभी तो बारिश बहुत ज़्यादा मैं अवॉइड कर रही हूँ। बिल्कुल भी कोल्ड या बिल्कुल रिस्क ले ही नहीं सकते, कोल्ड फीवर का तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिंगर्स क्रॉस्ड। हम पहुँच गए हैं ऐरोली। ये अपनी निद्रा पूरी करके उठे हैं, पूरे रास्ते आराम से सोते आए हैं पापा की गोदी में। ऑटो के मज़े लिए, कैसा लगा ऑटो में? भगवान ने हमारी सुन ली है। पूरे रास्ते बारिश हुई है, लेकिन यहाँ पे बारिश अभी बंद हो गई है, तो हम फटाफट से थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ
एरोली का मार्केट। हेलो एवरीवन, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो ये रोड है, जो ये हमारे फ्लैट के लिए जाती है, और हम अपने फ्लैट से ना बस ऐसे ही पैदल आया करते थे। नेहा मुझे छोड़ने जाया करती थी। ये रोड, यहाँ से हम लोग जाया करते थे। पूरा लगभग ये 1 किलोमीटर की दूरी होगी मेरे फ्लैट से, और मेरे को यहाँ से ऑफिस की कैब मिलती थी। आप ऑफिस, ये आप फ्रूट की दुकान देख रहे हो, जूस और फ्रूट की, बस यहीं से मेरे को कैब मिलती थी। यहाँ तक नेहा मेरे को छोड़ने आती थी। हम वेलकम स्वीट्स पे कुछ ब्रेकफास्ट किया करते थे। नेहा वहाँ जा रही हैं। मैं आ गई हूँ वेलकम स्वीट्स और स्नैक्स पे, शॉप पे। ये वो शॉप है जहाँ पे शादी के बाद जब मैं पहली बार इनके साथ बाहर घूमने आई थी, तो ये मुझे यहीं लेके आए थे, और हमने पहली बार दही बड़े खाए थे, और बहुत टेस्टी दही बड़े और दही पूरी बनती है यहाँ पे। तो आज मैं दोबारा खाने वाली हूँ, और आई होप सो कि मिलते हो। दही बड़ा है, एक दही बड़ा खाने का। तो हमारा दही बड़ा आने वाला है, मैंने ऑर्डर दे दिया है। और सबसे पहले मैंने दही बड़ा ही खाया था यहाँ पे, मुझे दही बड़ा खिलाया था। और यहीं कहीं पे आई थिंक वो मस्का चाय की शॉप भी है। तो मैंने सबसे पहली बार मस्का चाय भी मुझे इन्होंने ही पिलाई थी। मतलब मैं चंडीगढ़ में रही हूँ, तो वहाँ मस्का चाय वगैरह इतना नहीं है चलता। तो मैंने पहली बार मस्का चाय यहीं पे खाई थी, इन्होंने मुझे खिलाई थी। मेरा दही बड़ा बन के तैयार हो चुका है। बहुत लंबा इंतज़ार करने के बाद मुझे दोबारा खाने को मिला है। कैसा लगा? यम्मी। तो मेरे दही बड़े और दही पूरी की ट्रीट जो है वो पूरी हो गई है। इन्होंने नहीं खाया है, डाइट पे चल रहा है। उन्होंने थोड़ा सा टेस्ट किया, बस 1 चम्मच। मेरी ट्रीट चल रही है, लेकिन मैं तो खा रही हूँ दबा के। मोटी हो जाऊँगी तो कोई बात नहीं, लेकिन एक्चुअली बहुत टेस्टी दही बड़े और दही पूरी बनाते हैं। अभी काफ़ी बार हम लोग इधर उधर कई जगह खा चुके हैं, बट जो यहाँ का टेस्ट है ना, वो मुझे कहीं नहीं मिला। मुझे बहुत यम्मी लगता है। तो मैंने तो प्लेट भर के खा लिया है, और पतिदेव ने पेमेंट कर दिया है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। कुछ याद आया? आ गया यार। गाइस, यहाँ पे जब नेहा मेरे को छोड़ने आती थी, यहाँ पे एक गजरे वाली बैठा करती थी। तो हर दिन मेरे को छोड़ते वक्त यहाँ से मेरी ऑफिस बस मिलती थी मेरे को, और मैं नेहा को यहीं से गजरा हर दिन दिलाया करता था। तो बस अब पता नहीं अब भी बैठती है, लेकिन हाँ उस टाइम पे तो हर रोज़ आती थी। बैठती होगी, लेकिन वो शाम को लेट आती है। गजरे वाली जो आंटी होती हैं वो शाम को लेट बैठते हैं यहाँ पर। एक्चुअली मुझे गजरे बहुत सुंदर लगते थे, बहुत अच्छे लगते थे। और चंडीगढ़ वगैरह में गजरे बहुत ओकेजनली मिलते हैं, नहीं तो या तो मिलते ही नहीं है, बट यहाँ पे मिलते थे। तो मैंने अपना पूरा शौक़ भरपूर गजरे पहनने का बहुत पहना है, बहुत गजरा पहना मैंने अलग अलग टाइप का। जस्ट रिमेंबर कि हम मार्केट में घूम रहे हैं और हमने मास्क नहीं लगाया, तो हमने फटाफट अपना मास्क लगा लिया है। मेरा जो चश्मा है मैंने लेंसकार्ट से बनवाया था, इनका लोकल शॉप का था, लेकिन फिर भी मुझे इनका चश्मा जो है ना वो पहनने में बहुत कंफर्टेबल लगता है। अपना चश्मा मुझे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता, इतना इफेक्टिव भी नहीं लगता। तो इसीलिए भी ये भी एक रीज़न है कि आज हम वापस एरोली आए हैं। हम लोग उसी शॉप पे आए हैं, मेरे लिए भी एक आंटी के लिए चश्मा बनवाने के लिए, क्योंकि एडिटिंग वगैरह करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है इसमें।
इन महान हस्ती को यहाँ पे गिफ्ट मिल गया है। दिखाओ पापा, दर्श का गिफ्ट दिखा दो। दर्श को गिफ्ट क्या मिला? दर्श को गॉगल मिला। ये देखिए हमारे हीरो के लिए गॉगल। दर्श तो यहाँ इस फ्लोर पे हम लोग रहते थे। ये हमारा पहला घर था। लो जी बस आ गई। ये हमारा पहला घर था। मैंने जाके देखा, मैं चाहती थी कि आपको अंदर से दिखा दूँ, लेकिन वहाँ पे लगा हुआ है ताला, तो अंदर तो नहीं जा पाए। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम रहते थे। सेक्टर 2 से हमारा काम पूरा हो गया है और अब हम जा रहे हैं आगे। जैसे ये वेलकम स्पीच था, ये हमारे मतलब ये हमारा डेली पॉइंट था, वैसे ही अब हम अपने वीकेंड स्पॉट पे जा रहे हैं। हमने दोबारा ऑटो पकड़ लिया। हम आ गए हैं अपने वीकेंड्स पॉइंट पर, जहाँ हम अक्सर वीकेंड्स पार करते थे। और क्या खाते थे? बहुत कुछ, दबेली, छोले भटूरे और यहाँ पे पापड़ी चाट। नहीं, बहुत कुछ तो खाते थे, लेकिन स्पेशल खाते थे दबेली और ढोकले। सबसे ज़्यादा दबेली और ढोकले जो है वो हमने यहाँ पे खाया। और आम पन्ना। हाँ, आम पन्ना। गर्मियों में का टाइम था, बहुत ज़्यादा आम का सीजन था, तो यहाँ पे आम पन्ना उस टाइम पे मिलता था। थोड़ा सा खुला, प्याज नहीं। थैंक गॉड बच गए। खाना है तो ये दबेली हुई मेरी तैयार। दर्श खा रहा है ढोकला। रोड के इस कॉर्नर पे कभी मैं और ये आगे बैठा करते थे, यहीं बैठते थे, ऐसे ही घंटों भर बैठे रहते थे, आराम से बातें करते थे, देखते थे चीज़ें, ड्रॉ करते थे। उसके बाद यहाँ से पैदल घूमते घूमते घर पहुँच जाते थे। और आज हमारे साथ ये छोटा बेबी आया है, छोटा बेबी आया है। तो बस हम चले थे घर को वापस, और वहाँ जो गजरा हमें नहीं मिला वो मुझे यहाँ दिख गया। तो ये मोगरे और गुलाब का गजरा मैंने बनवा लिया और मैं ले आई। और यहाँ पे दर्श की मस्ती चल रही है गजरे वाली आंटी के साथ। और यहाँ से हमारा वापसी का सफ़र शुरू, और एरोली को एक बार फिर बाय बाय। और ये मिली हमें मुंबई लोकल, जाते हुए दिखी थी, तो मैंने एक छोटा सा क्लिप है में शूट कर लिया इसका भी। कहते हैं ना, जिंदगी का कोई पल खुशियों भरा हो और आपने बहुत एंजॉय किया हो उन दिनों में, वो आप कभी भी ज़िंदगी में याद करो, वो आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ दोबारा भर देते हैं, दोबारा वो रंग आप देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। हाउ यू फील? हाँ, बड़ा नॉस्टैल्जिक वाला फील। एक्चुअली वो लाइफ, वो मेमोरीज जो हम दोनों की थी, आज हमने वो दर्श के साथ दोबारा जी ली, और आज हम आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको याद करके वो एक अंदर से वाली फीलिंग आती है।
वो वाली फीलिंग ना वो अभी भी फील होती है हमें। आई मीन मुझे वो इनका पहली बार मुझे गजरा खरीदवाना, या फिर वहीं गजरे के पास एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गई, एक ज्वेलरी शॉप है। तो मतलब मेरे को बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं आती, मैं आपको बता रही हूँ, मैं बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं कर सकती। मैं शॉप पे जाती हूँ, मैं उसे पूछती हूँ ये कितने का है, अगर मुझे लगता है वो रीज़नेबल रेट पे है तो मैं ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं उसे छोड़ देती हूँ। मैं मतलब ये नहीं कर सकती कि ठीक ठीक लगा लो ना, ये कर लो ना, वो मेरे बस का नहीं है। एंड ही नोज़ इट, इनको बहुत अच्छे से पता है। तो वहीं उस ज्वेलरी शॉप पे मुझे स्टार्टिंग में ना एक ईयरिंग बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। वो ईयरिंग मेरे पास होंगे या कोई वीडियो होगा, कुछ होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। मुझे बहुत पसंद आए थे, मैंने देखे, फिर मैंने लेने मतलब मैंने मूड बना लिया था मुझे लेना। उसके बाद मैंने उनसे उसका प्राइस पूछा और वो मेरे को रेट ठीक नहीं लगा तो मैं छोड़ के आ गई। मैंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत हैवी है। एंड आई डिडंट नो दैट ही रियलाइजेज इट कि वो मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट डे जब ये ऑफिस गए और वहाँ से वापस आए, ही गॉट मी दैट ईयरिंग। तो ऐसी छोटी बहुत सारी यादें हैं मेरे लिए, इनके लिए। आपकी बेस्ट मेमोरी बताओ एरोली की, चलिए। बेस्ट मेमोरी एरोली की जो आपको यहाँ आके एकदम ज़्ज़ वाली फीलिंग आई हो, जैसे मुझे आई थी। ऐसी वाली फीलिंग आई गेस, एक बार मैं ऑफिस कैब से जा रहा था, वही गजरे वाले स्पॉट से, और मेरे ऑफिस से कुछ दोस्त बैठे थे बस में, और वहाँ नेहा भी थी। तो जैसे ही ऑफिस बस रुकी, मैं चढ़ा तो अचानक से पूछा उन्होंने कि साथ में, तो जब मैंने वो प्राउडली बताया ना मेरी वाइफ थी, तो वो फील एक कुछ रह जाते हैं ना, वो है मेरे जहन में अभी भी। आपकी जहन में क्या है? आप एरोली को बाय बाय कर रहे हो? बाय 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 बाय, फिर मिलेंगे। बाय 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 बाय, फिर मिलेंगे। एडिट करते करते बज गए हैं 11 और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है इस वक्त। मैं एंडिंग बस ऐसे ही शूट कर रही हूँ। बस एरोली से वापस आते आते 7:30-8 बज गए थे। आके हम लोगों ने आरती की, खाना वाना बनाया, खाया एंड बस और कुछ नहीं किया, रेस्ट किया और अब बस सो जाएंगे। इसी में पूरा टाइम निकल गया। एक्चुअली मुझे एडिटिंग में बहुत टाइम लगा यार। पता है मैंने जितनी क्लिप्स इसमें डाली है ना, इससे कम से कम 3 टाइम्स ज़्यादा क्लिप्स थी मेरे पास। तो चलिए बाय, गुड नाइट। बहुत लंबा ब्लॉग ऑलरेडी हो चुका है, तो अब कल मिलेंगे। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय, गुड नाइट, शुभ खैर, शुभ रात्रि।